वेलकम टू गेज एकेडमी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या होता है? डिफेक्ट्स होता है कि अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट है और उसमें किसी की कमी हो जाना, जैसे या तो हमारी लैटिस साइट में कोई प्रॉब्लम हो जाना या उसमें जो आयंस लगे हुए हैं उसमें कोई दिक्कत हो जाना। डिफॉर्मेशन ऑफ रेगुलर रीअरेंजमेंट, ठीक है, उसे हम कहते हैं डिफेक्ट। अब हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है, इट इज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल इन इन द क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल है बिल्कुल परफेक्ट है और उसमें किसी चीज की कमी हो जाना, एटम्स मॉलिक्यूल या किसी के अरेंजमेंट में कुछ भी गड़बड़ हो जाने को कहते हैं हम डिफेक्ट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। उसके लिए हम देखते हैं n इज इक्वल्स टू n e टू द पावर माइनस w अपॉन 2RT। ये है हमारे साइट्स, नंबर ऑफ साइट्स, मतलब कितना डिफेक्ट आएगा हमारे उसमें। तो n नंबर ऑफ साइट्स पर cm क्यूब ऑफ द क्रिस्टल है, w वर्क है कितना रिक्वायर्ड होगा प्रोड्यूस अ डिफेक्ट, r गैस कांस्टेंट और t हमारा टेम्परेचर। अब क्रिस्टल डिफेक्ट्स होता है हमारा टू टाइप्स का। एक तो होता है हमारा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसे हम पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं, एक होता है हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा होता है? जो हमारा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, यानी कि जिसका जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहता है, रेशो सही रहता है उसका। जो रेशो सही नहीं रहता, यानी कि जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो नहीं करता, उसे कहते हैं हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है हमारा फ्रैंकलिन डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट का हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होता है या तो हमारा होता है 8। इसके एग्जांपल्स हैं NaCl, KCl, CsCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। जो फ्रैंकलिन डिफेक्ट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा लो, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक ब्लेंड, ZnS। ठीक है, अब हम इसे देख लेते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। अब नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी हमारा फर्दर टू टाइप्स होता है। एक होता है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू मेटल एक्सिस, और एक होता है हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी। ये मेटल एक्सिस ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, जैसे जिंक ऑक्साइड में होता है। मेटल डेफिशिएंसी मिसिंग ऑफ कैटायन, मेटल डेफिशिएंसी होता है ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन, जैसे Fe और Fes, और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अब हम इसे देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। अब देखो, अब हम सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की में हमारे पास किसी भी क्रिस्टल का कोई भी अरेंजमेंट है, हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये देखो, ये मैंने किसी कोई ये भी क्रिस्टल है हमारे पास और उसका मैंने परफेक्ट अरेंजमेंट बनाया है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ये बिल्कुल मैंने परफेक्ट अरेंजमेंट बना लिया एग्जाम्पल ए बी क्रिस्टल का। ठीक है, अब अगर हम इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट देखें तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड इक्वल नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होते हैं लैटिस साइट से। ये हमारी लैटिस साइट है, इसमें अगर हम एक कैटायन और एक एनायन को मिस कर दे, कहीं से भी कर सकते हैं हम लोग, कहीं से भी एक कैटायन और एनायन को हम मिस कर सकते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग हो अगर किसी भी लैटिस साइट से, किसी भी क्रिस्टल की लैटिस साइट से, तो वो होता है हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डेंसिटी पूछते हैं, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों होती है डेंसिटी? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डी हम होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम।
तो जब हमारा मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये है हमारा शॉकी डिफेक्ट। अब अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट को देखेंगे, मिसिंग हो गए दोनों। अब अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट में देखें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारा नंबर ऑफ कैटायन लैटिस साइट से तो मिस होता है, लेकिन जो इंटरस्टिशियल हमारी साइट है, इंटरस्टिशियल साइट्स ये है हमारी खाली जो है इंटरस्टिशियल, वहां पर ऑक्यूपाई हो जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में ए नंबर जो कैटायन है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है। ये है हमारी इंटरस्टिशियल साइट। तो वहां ऑक्यूपाई कर देता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी है वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कैटायन है वो इस पूरी लैटिस के अंदर ही है, सिर्फ अपनी जगह से कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पे। तो ये हो गया हमारा लो डेंसिटी हो गई। इसके एग्जाम्पल हो गए, सॉरी डेंसिटी फ्रैंकल में सेम रहती है, शॉर्टकी में डिक्रीज हो जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकी का 6 और 8 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। ये तो हो गए हमारे शॉर्टकी और फ्रैंकली डिफेक्ट। अब अगर हम बात करें नॉन स्टिचियोमेट्रिक में, जिसमें जो हमारा लो ऑफ प्रोपोर्शन है वो ओबे नहीं करता, उसमें हमारे दो तरीके के होते हैं, एक मेटल एक्सिस और एक मेटल डेफिशिएंसी। अब जो मेटल एक्सिस में सबसे पहला है मिसिंग ऑफ एनायन। अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। पहले तो हम इसको हम परफेक्ट बनाते हैं, ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, मिसिंग ऑफ एनायन करना है। एक एनायन इसमें मिस हो गया, कोई भी एनायन को हम इसमें मिस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये होल। ठीक है, तो ये अपने नाम से ही बता रहा है मिसिंग ऑफ एन एनायन। एक एनायन मिस हो गया, वो उसको किसने ऑक्यूपाई करा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसे हमने जो होल कहा। ठीक है, ये हो गया हमारा मिसिंग ऑफ एनायन, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनायन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। अब फिर से हम इसको सही करते हैं, फिर से हम इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर हमने फिर से इसको परफेक्ट करा। अब हमें क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक कैटायन इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, एक कैटायन इसमें ज्यादा हो जाता है, तो फिर इसको की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेंगे, इसकी भी हम इलेक्ट्रॉन से मेंटेन करेंगे। तो ये हो गया हमारा मेटल एक्सिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, जैसे कि जिंक ऑक्साइड में होता है। अब नेक्स्ट है हमारा मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से हम इसे परफेक्ट बनाएंगे, इसमें मिसिंग ऑफ कैटायन करेंगे। एक कैटायन इसमें मिस हो गया, ठीक है, मिसिंग ऑफ कैटायन कर दिया। जब हमने इसमें मिसिंग ऑफ कैटायन करा है तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल मेंटेलिटी, जो हम इसमें इलेक्ट्रिकल मेंटेलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसमें किसी भी एडजेसेंट एटम पे एक चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। अब है हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। अगर यहाँ पर हमारा कोई एक्स्ट्रा एनायन आ गया तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, किसी भी एडजेसेंट कैटायन पे एक चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, अब आप लोग पूछोगे कि अगर मान लो किसी की भी वैलेंसी 1 है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हम इस पे एक और कैसे लगा सकते हैं, हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स है, जैसे FeO, आयरन है, जिंक है, तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए वो इस स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। Thank you, बच्चों. If you like my video, then please subscribe, like and share my channel.